If you have no purpose, you have very little to fight the chaos of life. Purpose is the structure upon which you order your life. जी मैं क्या आपका स्वागत है आई फील लाइक एपिसोड 3 में। और आज हम होपफुली एपिसोड 3 होगा, मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ, पता नहीं 4 या 5 बजे लोग मेरे गाली देंगे, बट आज हम बात करेंगे अबाउट समथिंग मोर एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, पिछला वाला सोशल था, उससे पिछले वाला पर्सनल था। आज हम बात करेंगे अबाउट समथिंग दैट इज मोर एग्जिस्टेंशियल, दैट इज मोर रिलेटेड टू योर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। एंड मेरे पास कई बार ये क्रिटिसिज्म आती है क्रिएटर्स से और सब्सक्राइबर्स से कि प्रखर यू टॉक अ लॉट अबाउट पर्पस एंड यू टॉक अ लॉट अबाउट मीनिंग एंड यू टॉक अ लॉट अबाउट एग्जिस्टेंशियल शिट। एंड माय रिस्पॉन्स इज दोस्त, क्योंकि भाई तुम्हारा है एग्जिस्टेंशियल, भाई डीप लेवल पे एग्जिस्टेंशियल है। भाई की जिंदगी में जब रात को अंधेरा हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, मन में सिर्फ यही चल रहा होता है लाइफ का मीनिंग क्या है। बट इट्स ऑल्सो बिकॉज आई थिंक कि अगर इफ यू आंसर द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस वन बाय वन, तुम्हारे जो बाकी सिम्टोमैटिक लेयर्स है ना अंडरस्टैंडिंग के, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, वो बहुत लेवल पे रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। बेस लेवल पे आपके एग्जिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कल्चर आने से पहले बाहर, या जो आपकी प्रेजेंट मॉडर्न साइकोलॉजी और पॉप कॉन्सेप्ट्स के अलावा हैं, वो क्वेश्चंस डीप रूटेड हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट आई फील लाइक आई एम पर्पसलेस, राइट। अब हम पर्पसलेसनेस के बारे में बात करेंगे तो पहले समझते हैं कि दिमाग में कहानी क्या चल रही है, क्योंकि रियलिटी दो जगह ऑपरेट कर रही है, एक बाहर और एक दिमाग के अंदर। बाहर की रियलिटी दिमाग देखता है, अपने प्रोसेसिंग फिल्टर के थ्रू उसको फिल्टर करता है और उसकी एक कहानी बनाता है, और वो कहानी ये बन के आती है, आई हैव नथिंग टू वेक अप टू, नथिंग एनर्जाइजेस मी, नथिंग मोटिवेट्स मी, आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, आई एम नॉट पैशनेट लाइक अदर पीपल आर अबाउट देयर थिंग्स। Well, that's a good enough question. अगर मेरे पास कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब मैं उसके बारे में सोचूं, उसको करने के बारे में बैठूं तो आग में झुलस जाऊं मैं, तो मैं किसी भी चीज में बेस्ट नहीं होऊंगा, मैं किसी भी चीज में बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। सबके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज है प्रखर, पैशन की, पर्पस की, जो मेरे पास नहीं है। मोर सो देन दैट, मेरे को जीने का कोई फायदा नहीं लगता। इसका एक एक्सट्रीम वर्जन ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, टाइम पास ही तो कर रहा हूं जी के, क्या फायदा है। और इस सब में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, वो आई थिंक पीटरसन हैड पॉइंटेड इट आउट वेरी ब्यूटिफुली। और भी उनसे पहले भी कई लोग कर चुके हैं, बट पीटरसन इज बहुत एको करता है आजकल की जनरेशन में ना, कि व्हेन शिट कम्स टू यू, व्हेन रियली ट्रैजिक एंड सैड स्टफ हैपेंस टू यू एंड यू हैव नो पर्पस, यू विल नॉट वांट टू गेट अप द नेक्स्ट डे। इफ यू हैव नो पर्पस, you have very little to fight the chaos of life. Purpose is the structure upon which you order your life. It is very important. That's what I said ना, अगर तुम existential question answer कर दोगे ना, बाकी सारी चीजें will begin to fall into place. Purpose is very important. You can't just live without a purpose. If you have purpose, you have massive competitive advantage, you have massive energy and motivation. You are inspired to do. What is purpose and what to do about it? That's what we're going to talk about today. ठीक है? तो the first question I want to ask you, क्योंकि पहले हम स्टोरी चैलेंज करेंगे, फिर हम फैक्ट चैलेंज करेंगे, फिर हम बाहर की रियलिटी चैलेंज करेंगे। स्टोरी जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, पहला सवाल तो मैं तुमसे पूछूंगा, हैव यू इवन ट्राइड लुकिंग फॉर योर पर्पस? हैव यू ट्राइड नोटिसिंग व्हेन यू आर इन द कोर्स ऑफ योर एवरी, तुम अपने एवरीडे काम कर रहे हो, यहाँ वहाँ चल के जा रहे हो, ये वो काम है तुम्हारे जो बेसिक, हैव यू ट्राइड नोटिसिंग उनमें से क्या चीजें हैं और उन चीजों के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो तुम्हें एक्साइट कर देती हैं? कि सपोज मेरे को खाना बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरे को खाना बनाने में नहीं, मेरे को वो एक आर्टिस्टिक क्रिएशन के प्रोसेस में बहुत मजा आता है, मेरे को धीमे धीमे समझ आ रहा है, मैं पैशन। हैव यू बीन नोटिसिंग? हैव यू बीन नोटिसिंग? हैव यू बीन एक्सपेरिमेंटिंग? हैव यू एटलीस्ट बीन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट योर पर्पस कुड बी इन लाइफ? क्या तुम घर बैठ के वेट कर रहे हो कि पर्पस घंटी बजाएगा, टिंग टोंग, अरे राहुल मैं तुम्हारा पर्पस, और तुम राहुल, अरे वाह? नहीं, ऐसे नहीं चलती दुनिया दोस्त। किसी भी चीज में लाइफ को लेके, यू कैन नॉट वेट फॉर इट टू कम टू यू, यू हैव टू गो नॉक ऑन इट्स डोर्स। इसे प्रोएक्टिव, इसे ओनरशिप कहते हैं अपनी लाइफ की, कि मैं आगे से आगे काम करूंगा, पीछे दुनिया जो चलती रहे वो चलती रहे। और यार आई वुड ऑल्सो आस्क यू एट दैट पॉइंट, हाउ यंग आर यू? बिकॉज इफ यू आर 23, 24, 25, बी पेशेंट, बी पेशेंट, कीप ट्राइंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, बट बी पेशेंट। क्वींस गैम्बिट में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, आई डोंट नो इफ यू सीन क्वींस गैम्बिट, उसमें बेथ हार्मन जो लीड कैरेक्टर है, शी इज प्लेइंग रशियन ग्रैंड मास्टर, एक छोटा बच्चा है 12-13 साल का, वो कहता है इन 3 years आई विल बी द बेस्ट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो फिर वो उसे बोलती है देन व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? एंड ही इज लाइक वेट, आई डोंट अंडरस्टैंड।
उसका रीजनेबल क्वेश्चन है, कहती है कि भाई अगर अभी लाइफ परफेक्ट हो गई, अभी सब मिल गया, तो बाकी के 70 साल क्या करेगा? एंड दैट इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ टू। जल्दी क्या है कि सारे पीसेस सही तरीके से गिर जाएं, उनको ढूंढने के प्रोसेस में लगे रहना ही जीना है। मेरी बात डीप लेवल पे समझ रहे हो? द जर्नी ऑफ फाइंडिंग व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो ठीक है, यू आर यंग इनफ, गो एक्सप्लोर, गो एक्सपेरिमेंट। इन दैट प्रोसेस होगा क्या, जब तुम 18 चीजें करोगे, 18 चीजें मना करोगे, 19वीं चीज पे सेटल करोगे कि ये मेरा पैशन है, मेरे को पता लग गया है। उन 18 चीजों की यूनिकनेस, उनके कॉम्बिनेशन का एक यूनिकनेस तुम्हारे साथ कैरी होगा, दैट विल गिव यू द फ्लेवर दैट इज सपोज टू बी यू। यू आर नॉट यू इन सम नेगेटिव आइडिया स्पेस की भाई ये एक कॉन्सेप्ट है 8-9 एडजेक्टिव्स का, ये प्रखर है। नहीं, प्रखर इज द सम टोटल ऑफ ऑल हिज एक्सपीरियंसेस, ऑल हिज मेमोरीज, ऑल हिज रिएक्शंस एंड ऑल दैट। तो व्हाट आई गो थ्रू इन लाइफ बिकम्स मी। तो जाओ ना, डू मोर थिंग्स, लुक फॉर मोर थिंग्स टू डू, बिल्ड योर यूनिकनेस। एक चीज तुमने नोटिस करी होगी, विच इज दैट ये जो पर्पस वाला क्वेश्चन है ना, एग्जिस्टेंशियल, ये majority यंग एडल्ट्स में निकल के आता है। एज यू ग्रो ओल्डर ये क्वेश्चन ना थोड़ा शांत होते जाता है मन में, और इस शांत होने की कई वजहें हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि लाइफ ऑटोमेटिकली तुम्हें पर्पस थमा के चली जाती है। और मेजॉरिटी लोगों के लिए हमारे कल्चर में वो पर्पस फैमिली और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा दिखता है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट हियर इज द नेचर ऑफ पर्पस। पर्पस है क्या? पर्पस इज प्रखर समथिंग कि जब मैं खुद उठ के भागना ना चाहूं, मेरे को उठा के भगा दे। ऐसी चीज जब मैं खुद मोटिवेटेड नहीं हूं, मेरे को मोटिवेट कर दे। समथिंग दैट इज सो मैग्निफिसेंट, सो बिग, सो डिवाइन, उसकी कॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, उसका पुल इतना स्ट्रांग है कि वो मेरे को खड़ा कर दे। अगर ऐसी कोई चीज है जो तुमसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑब्वियसली तुमसे खुद से शुरू नहीं हो सकती। सी वेयर आई एम गेटिंग एट? पर्पस कैन नॉट बिगिन एंड एंड विद यू by definition, because it is supposed to be bigger than you. So purpose has to be someone or something else. It has to begin with someone or something else. It cannot begin with you. You cannot be like मेरा पर्पस है कि मैं महान आदमी बनूं। जिस दिन तुम्हें लगने लगेगा भाई 15 दिन हो गए मैं महान आदमी नहीं बन रहा, खत्म सारा पर्पस, तुम अगले दिन नहीं जाओगे काम पे। ऑन दी अदर हैंड द पर्पस इज मेरे को अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है। भाड़ में गया मेरा क्या हाल है, क्या हुलिया है, क्या मैं जा रहा हूं भाई, मेरे को उसका ध्यान रखना है कैसे भी पैसे कमा के। देख रहे हो पर्पस क्या है? पर्पस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू टेक अपॉन योर सेल्फ वॉलंटरली। मैं खुद अपने होशो हवास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करने की वजह से एक कॉलिंग बन गई है मेरी, एक सेट ऑफ एक्शंस बन गया है जिसमें मैं एंगेज करता हूं, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ में वो करता हूं। दैट इज ट्रूली व्हाट पर्पस इज। So what you've got to do to find your purpose, you've got to take responsibility of someone or something. Someone or something that is not you. Simple as that. किसी की भी ले लो, ठीक है? अब अगर तुम बोलते हो आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, क्योंकि समवन में तो फैमिली आ गया, पीपल यू लव आ गया, या पीपल यू केयर फॉर, पीपल हु यू ट्राइंग टू सर्व आ गया। इफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, well, you've got to be bloody good at getting it. वरना you will fail miserably in that responsibility. If I take the responsibility of मैं इंडियन आर्ट को भाई बिल्कुल वर्ल्ड फेमस बनाऊंगा, क्या क्यूबिज्म और क्या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, मैं बताता हूं तुम्हें मॉडर्न पेंटिंग इंडियन वो, और मैं करता घंटा नहीं हूं, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी ना खुद को। You understand? You've got to be good at something for it to actually be your purpose. No matter what you say, it must actually be that. And for that, you need to be good at something. Be good at what you do. और उससे ना passion build होगा, उससे hunger build होगी और good होने की। क्योंकि अगर if you're not even playing that game, my friend, if that game does not even begin for you, तुम हो ही नहीं, बस तुम बातें बना रहे हो, तो वो inconsistency तुम्हारा दिमाग नोट कर लेगा, and you will not take your own word seriously. तब वो तुम्हारा purpose नहीं है दोस्त। समझ रहे हो? दूसरे लेवल पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट तुम्हारा जो डिफॉल्ट स्टेट है ना, वो कंफर्ट है। तुम्हारा क्या दुनिया का, हम साइकोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं फेमिलियरिटी, सर्टेनिटी ढूंढने के लिए। जो हमें पता है, हमें वो पसंद है। हो सकता है उस पार नदी के बहुत बेहतरीन सुंदर वादियां हों, बट मैं आज यहाँ जंगलों में रह लूंगा जहाँ जानवर मेरे को खा ले, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट पता तो है ये क्या है, वहां तो मेरे को पता ही नहीं क्या है। पीपल लव द फेमिलियर। The second thing you need to do to kind of find your purpose is push yourself beyond the familiar, which is the same thing as experimentation, which is the same thing as face your fears, which is the same thing as make yourself uncomfortable, which is the same thing as face tough situations. If your purpose is too easy, it is not your purpose because it is not keeping you engaged anymore.
सुबह उठ के जाना है, यही तो करना है, मेरा पर्पस है कि बस सुबह उठ के मतलब बस नहाना ही तो है, तो तुम उठोगे नहीं, सुबह नहाना ही तो है, इतना इट्स टू सिंपल, इट डज नॉट रिक्वायर मी इन द सिचुएशन। तो वो सिचुएशन है जो मेरे को पुल करे, बट वो पुल उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि चैलेंज बड़ा ईजी है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। The process of falling in love with a cause, a thing, or the responsibility of someone is the process of surrender. इस बात को ध्यान से सुन लो। It is the process of surrender. कि मेरे दोस्त, मैं एक चीज में अच्छा हूं, उसको यूटिलाइज करके मैं एक थिंग, एक कॉज या एक समवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं इंक्रीमेंटली अपने आप को पुश करता हूं, उस चीज को चैलेंजिंग बनाता हूं और इस प्रोसेस को लेके मैं सरेंडर करता हूं। फिर जो होता है वो होता है, मैं अपना काम करता हूं और बाकी जमाने को खुद को होने देता हूं। यहां से पर्पस आता है। ये फॉर्मूला है पर्पस का। ध्यान से समझना। दैट आई एम गुड एट समथिंग, आई यूटिलाइज दैट टू सर्व अ कॉज, अ थिंग और अ पर्सन। In that process, I challenge myself more and more and make the thing difficult for myself, so that I'm continuously pushed out of my comfort zone. And then I let whatever happens happen. And with all three, चार उंगलियां खड़ी हैं, but three parts of that process, you discover your purpose in life. You discover your purpose in life. ये है purpose का पूरा breakdown. पर कुछ लोग ना, और कुछ लोग क्या, हमारा जो डिफॉल्ट स्टेट है पर्टिकुलरली हमारे कल्चर की वजह से, और हमारा, आई डोंट मीन इंडिया का कल्चर, आई मीन कैपिटलिज्म का कल्चर, आई मीन ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का कल्चर, आई मीन ग्लोबल सोसाइटी का कल्चर, हम ना पर्पस को कंफ्यूज कर गए हैं छुटवइये गोल्स से। देयर इज अ लॉट ऑफ बैड पर्पस सेटिंग। मेरा पर्पस है XYZ डिग्री, मेरा पर्पस है XYZ बैंक बैलेंस। अबे ये तुम्हारा पर्पस नहीं हो सकता, ये तुम्हारी पर्पस की जर्नी का एक मार्कर, एक माइलस्टोन है। कोई ये नहीं कहता मेरे को मनाली 220 किलोमीटर वाले माइलस्टोन पे जाके बैठ जाना है, किसी को वहां नहीं जाना। उस सब लोगों को वो क्रॉस करके मनाली तक जाना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करेंगे, यहां से मनाली जाना, रास्ते में दे विल एंजॉय द जर्नी मोर देन दे विल एंजॉय वंस दे गेट देयर। साइकोलॉजिकल फैक्ट, एंड दैट टेल्स यू समथिंग। तुम एक माइलस्टोन को अपना पर्पस नहीं बना सकते। इनफैक्ट तुम मनाली जाने को भी अपना पर्पस नहीं बना सकते, क्योंकि एक बार मनाली पहुंच गए, अब क्या पर्पस खत्म, बर्बाद हो गए। ओ माय गॉड, मेरा पर्पस इस ट्रिप पे एंजॉय करना है। अब देखो, तुम एक कॉज सर्व कर रहे हो, एंजॉय करना खुद को और अपने दोस्तों को एंजॉय कराना। अब देखो, सिंपल। बैड पर्पस सेटिंग लीड्स टू एप्स, और फिर क्या होगा, मैं फेल हो गया ये डिग्री कमाने में, उतने पैसे कमाने में, अब मैं फेलियर हूं। मैं पर्पस लेवल पे, एक एग्जिस्टेंशियल डीप लेवल पे फेलियर हूं। और गलती ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, गलती ये है कि मैंने अपना पर्पस को गोल से कंफ्यूज करके गलत सिचुएशन में सेट कर रखा है खुद को। सोच के देखो। So you've got to ask yourself what your purpose is. When you set your purpose, when you figure your purpose out, when you go through the process of getting good at something, challenging yourself to get better, to serve a cause, a person or a thing, and in that process you surrender, you've got to ask yourself, what is the purpose? It cannot be just one point in the entire picture. It has to be a continuous process. Good. Now, what you can also not have is purpose that is imaginary. That is because it's not sustainable. मेरा पर्पस है कि मैं लाइट बन जाऊं स्पिरिचुअलिटी से। मेरा पर्पस है कि मेरे को भगवान नसीब हो जाए। आई डोंट थिंक दैट वर्क्स, क्योंकि अब तुम करोगे क्या, उस लाइट बनने के चक्कर में या भगवान के नसीब होने के चक्कर में आज की रियलिटी, अभी की रियलिटी जो तुम्हारे सामने है, जिसको साफ करना है, वो इग्नोर करोगे। फॉर समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट यू हैव नो वे ऑफ कंफर्मिंग एग्जिस्ट, जो तुम्हें रीच आउट भी शायद डायरेक्टली नहीं करेगा, किसी सीक्रेट मीन्स से ही रीच आउट करेगा। वो बड़ा फेमस जोक है ना, एक आदमी डूब रहा होता है, उसे लोग आते हैं बचाने के लिए। एक पहले बोट में कोई आता है, नहीं मेरे भगवान बचाएगा। फिर कोई गाड़ी में आता है, कहता नहीं मेरे को भगवान बचाएगा। फिर कोई हेलीकॉप्टर में आता है, कहता नहीं मेरे को तो भगवान बचाएगा। मर जाता है, भगवान से कहता है यार कमाल है आपने बचाया क्यों नहीं। भगवान कहता है तेरे को लगता है किसने भेजा वो गाड़ी, वो बोट और वो हेलीकॉप्टर। सो इफ गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू इन मिस्टीरियस वेज, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद हिम? You cannot have goals that are imaginary. Well, you can have goals that are spiritual. You can have goals that are religious, just not imaginary, not bullshit. You cannot trade off what is in front of you, what is important, what is required to make your life better for something that is so abstract it does not even make sense. You cannot do that. It's not going to be sustainable. You're going to get frustrated. And more so than that, जो ये religion और spirituality के ultimate goals, मोक्ष, निर्वाण और ये सारी बातें होती है ना, एटलीस्ट कन्वेंशनल सेंस में जैसे लोग समझते हैं, प्लीज मेरे से थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट मत करना, मैं समझता हूँ, ठीक है, बट जो कन्वेंशनल सेंस में लोग समझते हैं, वो गोल्स ऐसे हैं कि वो ह्यूमन काइंड के टॉप पर्पसेस हैं,
ठीक है, मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, ह्यूमन काइंड के टॉप पर्पसेस हैं। और इसका मतलब यह है कि भाई तुम पीक पे पहुंच गए हो, यहां से एवोल्यूशन नहीं है, कोई यहां से कोई ग्रोथ नहीं है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज तुम्हारा पर्पस लाइफ टाइम में फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस चेंज करेगा, क्योंकि सिचुएशन तुम्हें बोलेगी साले इसको चेंज कर। और अगर तुम्हारा पर्पस ऐसा एब्स्ट्रैक्ट सेट है ना, जिसका कोई सर पैर है नहीं और जिसको इवॉल्व तुम कर नहीं सकते, तो तुम एक स्टक सिचुएशन में हो जहां तुम अपने बिलीव्स को रिवाइज करके ही इवॉल्व नहीं कर सकते। एट 60 मे बी इफ यू से लिसन I want to meet God and that's my purpose in life, I'm fine. But if you do that at 20, you are ignoring a 40-year period where you need to be doing real stuff. Unless you're a saint. In that case, I have no complaints. It makes no sense कि तुम 9 से 5 माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में बैठे हो, या वो क्या कहते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑफिस में बैठे हो, या विप्रो के ऑफिस में बैठे हो 9 से 5 के बीच में, पर तुम्हें चाहिए क्या कि भगवान मेरे को मोक्ष दे दे। साले तुम पहले वो 8 घंटे तो निभाओ। अजीम प्रेम जी से जाके मांग मोक्ष, चल। You see what I mean? Play what is in front of you first. And that's about it. You cannot have bad purposes in life. It's a very meaningful question. You cannot answer it with carelessness. What I suggest to you, take out a piece of paper, uske paper pe top pe likho, what is my purpose? And then just start writing. And you don't have to write one day. You don't have to write one paragraph. You don't have to write one essay. You have to write many paragraphs, many essays over many days. 2-4 बार लगेंगे फिगर आउट करने में, उसको ढंग से आर्टिकुलेट कर पाने में। क्योंकि तुम ये बात समझ लो, जो राइटिंग का प्रोसेस है, जो लैंग्वेज का प्रोसेस है, वो तुम्हारे दिमाग को स्ट्रक्चर करने का प्रोसेस है। बहुत ज़रूरी है कि तुम राइटिंग और आर्टिकुलेशन में अपना टाइम व्यतीत करो, स्पेशली इतने मोटे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के साथ। It becomes clear to you how your mind thinks when you write or you speak. That is why you like to talk to your friends about your problems, because you're trying to figure out what you think, not what they think. That is why people like, please just listen to me, because they're trying to figure out what they think, not what you think. That is what is happening when you use language. So write it out. And the formula is simple. Become good at something and take responsibility for something. That's how you find purpose. And if you still don't know where to begin, look right in front of you. There is your family to take care of. There is your friends to take care of. There is your team to take care of. Take responsibility for them. By what? By leveraging it against things that you are good at. Well, I'm good at talking. I'm going to take all yours responsibility to get good ideas into your head. That is purpose. Immediate. समझ रहे हो? जाते जाते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हूं बिकाऊ यूट्यूबर और मेरी कोई इज्जत अपनी है नहीं। आपके लाइक से मेरी इज्जत बनती है, तो दे दीजिए मेरे को अपना सोशल वैलिडेशन। और अगर इफ यू वांट योर I feel like to be discussed, just comment में जाओ, write I feel like and then fill in the blanks with whatever you feel like. The most upvoted one gets made into a video as soon as I can. Thank you so much for watching. Be back. जाते जाते नमस्ते कर दो, चलो राम राम, ओके, बाय बाय।